क्या हुआ ये सब जानना चाहते हैं सर। किसमें? हाँ। निफ्टी में कि मिड कैप्स में? किस में जाना? निफ्टी में नया लाइफ हाई बनाया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या जानना चाहते और क्या जानना चाहते बताइए? फ्लैट बंद हुए कुछ कभी हरे कभी लाल निशान में रहा है, और क्या जानना चाहते बताइए? जो एक्शन हुआ है सर वो बताइए। पूछो, खुल के पूछो, आप क्या जान रहे हैं? क्या हुआ सर ये मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी बड़ी गिरावट आ कहां से गई? लोगों ने पैनिक करना शुरू कर दिया, इस पर भी दो सवाल हैं, बट पहले कल क्या हुआ एक बार ये बताइए। ठीक है, देखिए 11 दिन से आप लगातार हाई बना रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। अप्रैल से मार्च के अंत से एक तरफा तेजी शुरू हुई है जो चल रही है, ठीक है। लगभग मिड कैप, कई सारे मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जो 50% से 300% बढ़ चुके हैं इस पीरियड में, राइट। रोज बढ़ते हैं, हमारी कंप्लेन नहीं होती, कभी कभार घटते हैं तो कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। क्यों होती है? क्योंकि कल जब जिस माहौल में हम घटे, उस माहौल में हमें घटने का अंदाजा नहीं था। कि जब निफ्टी आपके लिए पहली बार 20,000 के ऊपर खुलकर नया लाइफ हाई बना रहा है, मिड कैप इंडेक्स भी, अगर देखिए मिड कैप इंडेक्स को 4% घटना होता है ना, तो फिर कल लाइफ हाई क्यों बनाया? तो ऊपर खुले क्यों? एग्जैक्टली। अगर इतना खराब कोई माहौल है तो फिर इतना घटना ही नहीं चाहिए ना। फिर तो सुबह भी लाइफ हाई बनाया। कल अचानक से बिना किसी अंदेशे के बिकवाली है, पहली चीज। yes, क्या आइडिया नहीं था, लाइफ हाई पे मार्केट है, सेलिब्रेशन चल रहा है, और एकदम से ये क्या हो गया? पहला। दूसरा, जो बिकवाली है बहुत फास्ट, शार्प, एकदम, मतलब आपको ज्यादा समय नहीं लगा है, मुश्किल से आधा घंटे में सारा खेल हो गया, एकदम जोर से गया। दूसरा। तीसरा, गटे मतलब ऐसे कि जिस भाव में बायर दिख रहा है दे दो, है ना। अब ये कल मिलेगा नहीं, अगले आधे घंटे बाद ये बायर मिलेगा नहीं, 1 घंटे बाद में, उस तरह की बिकवाली जो मतलब जिसको कहते हैं ना बाजार तोड़ तोड़ के बेचना, वो वाली बिकवाली इसने परेशान किया। अब इस तरह की बिकवाली दीप मैंने आमतौर पर देखी है, वो किसी न किसी या तो बुरी खबर की आशंका के चलते होती है, या किसी न किसी ऐसे रीजन से होती है जो आपको, हमको, आम पब्लिक को, सबको नहीं पता। किसी को अंदर की खबर है इस वजह। सो कोई न कोई बुरी, या तो कोई बुरी खबर है किसी के पास थी। अब कल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे सब जगह नाम फैल रहे हैं कि कुछ एक आध कोई विदेशी फंड है जहाँ समस्याएं हो सकती, जिन्होंने आजकल पिछले कुछ दिनों में बड़ा पैसा मिड कैप शेयरों में लगाया है, उनके यहाँ किसी तरह की कोई समस्या, इंक्वायरी इस तरह की हो सकती है। उसकी कहीं कोई पुष्टि नहीं है, कहीं पुष्टि नहीं है। हम कह भी नहीं रहे कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मैं वो बता रहा हूँ जो मार्केट में बातें चल रही है कि उसकी वजह से या तो फंड ने बेचा होगा, तो फंड ने नहीं बेचा होगा तो उन मिड कैप शेयरों को होल्ड करने वाले दूसरे इन्वेस्टर्स ने बेचा होगा। सो आई थिंक अक्रॉस बोर्ड जो बिकवाली हुई है वो एक तो या तो उस खबर से हो सकती है, किसी विदेशी फंड की तरफ से बिकवाली का जो डर था उसके चलते हुआ। दूसरा जो हो सकता है, अगर विदेशी फंड के आप आंकड़े देखें, कल 1027 करोड़ की कैश में बिकवाली है, 1047 करोड़ की एफआईज की, स्टॉक्स में 1322 की। तो जिस लेवल की बिकवाली उतने बड़े आंकड़े हैं नहीं। अब इसमें यह भी हो सकता है कुछ खरीदा भी होगा, हो सकता है लार्ज कैप्स खरीदे हो, मिड कैप्स बेचे हो। सो मैं उन आंकड़ों में नहीं जा रहा, मेरे पास वो बाइफर्केशन नहीं है, लेकिन ब्लॉक डील्स में देखेंगे तो ऐसी कोई बड़ी बिकवाली के फाइनेंस थी बस। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरा जो एक वजह बनती है दीप, वो ये कि किसी को कुछ खराब आने की आशंका है, कोई ऐसी, हाँ, किसी को पता है कि कोई खबर आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी लोग अब ये भी बात करें कि 17 तारीख से आपका पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। इस पार्लियामेंट सेशन का एजेंडा क्या है किसी को पता नहीं। तो क्या उसके पहले थोड़े अलर्ट हो जाना चाहिए? क्या हो सकता है, क्या कुछ अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं? अब अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं तो क्या अर्ली इलेक्शन के पहले मार्केट थोड़ा रुक सकता है? एक तरफ ये लोग सोचने वाले लोग हैं कि आमतौर पर इलेक्शन के पहले एक बार बाजार पोज लेता है। दूसरी तरफ अगर आपको इसको पॉजिटिव साइड पे देखें, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट शायद बहुत पॉजिटिव सोच रही है कि हमारे जीतने की चांस ज़्यादा है, इसलिए जल्दी इलेक्शन करा ले, या लेट इलेक्शन कराने में उनके परफॉर्मेंस खराब होने के चांस बढ़ जाते होंगे, आइदर थिंग। सो वो, और अर्ली इलेक्शन या संसद का सत्र 17 तारीख को शुरू हो रहा है, ये अचानक से कल सुबह पता नहीं चला है, नोन था, सबको पता है। लेकिन अब किसी को एजेंडा पता हो तो नहीं पता, तो हो सकता है किसी को लगता हो कोई ऐसा एजेंडा हो जिससे मार्केट पे इंपैक्ट आ सकता है। सो अंदर क्या चीज है ये पता नहीं है, लेकिन ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग इन्फॉर्म सेलिंग है। अच्छा, 100% इन्फॉर्म सेलिंग है। ओके, जिसको पता है वही बेच रहा है, बाकी तो इंडेक्स देख के, निफ्टी देख के एंजॉय ही कर रहे हैं। ये तो अचानक से स्क्रीन पे नजर पड़ी, अरे निफ्टी इतना गिर गए, ये क्या हुआ? करेक्ट। आप हम जब तक संभले देखें तब तक तो 2% इंडेक्स नीचे आपका, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि कोई बिना इंडेक्स देखे धड़ 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 जिस भाव में जहां बायर है बेचो, ये हुआ। सो आई थिंक अगले 2-3-4 दिनों में शायद आपको समझेगा ये अंदर क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये मिड कैप्स गिरे। ये तो
खबरों के लिहाज से। रहा सवाल फंडामेंटल लिहाज से, तो ठीक है, 3-3, 4-4 गुना हुए हैं मिड कैप। कल भी हमने फ़ोन लाइन खोली, लोगों से बात की। एक इन्वेस्टर का ऐसा फ़ोन नहीं था जिसने ये बोला कि मैंने जो शेयर खरीदा मेरा नुकसान में। यस सर। कम से कम इतनी देर आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, ये बात सही है। एक दिन में 10% निकल गया, ये बात भी सही है, लेकिन अभी भी आप लॉस में हो। आपके अभी भी स्टॉक में 25, 50, 100% के प्रॉफिट है। सो आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी एक तरह से आप, अब वो क्या होता है मजबूत बाजार में कभी भी है ना, प्रॉफिट बुकिंग आपकी डिमांड और सप्लाई की वजह से या इंडेक्स की वजह से नहीं, किसी न किसी अननोन खबर की वजह से आती है, और वो अननोन खबर किसी को पता नहीं होती। वो कब किस वजह से घटेगा वो पता नहीं। सो आई थिंक एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर इसे देखना चाहिए। तो बट ये बात पक्की है कि जिस तरह की बिकवाली हुई, कोई न कोई अंदर की बात समझ के, सोच के, या जिसके पास है खबर वो बेच के। तो सवाल वही है, अगर समझो आपके पोर्टफोलियो में कोई एक स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आपके पोर्टफोलियो में रेलवे या डिफेंस स्टॉक है, और आपको लगता है 20,000 का निफ्टी हो गया, ये मेरा टारगेट था, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाइफ हाई बना रहे हैं, अब मैं बेचता हूँ, तो आप है ना 10% नीचे करके नहीं बेचेंगे। आपको पता है आराम से माल बिकता है, धीरे धीरे प्यार से बेचो। 3:30 बजे तक बाजार खुला है। करेक्ट सर। किसको 15 मिनट में ही सारा खाली करना है? ऐसा कोई नहीं बेचता। ऐसा वही बेचता है जिसको ये पता हो कि कुछ ऐसा खराब आ रहा है या खराब होने वाला है, मैंने अभी नहीं बेचा तो 15 मिनट बाद मेरा नीचे बिकेगा। एग्जैक्टली ये है ये है। अंदर की बात क्या है पता नहीं। पता नहीं।